वेलकम बैक टू योर लॉ जहां लॉ को समझना होता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी वो सिचुएशंस जहां एक कॉन्ट्रैक्ट अपने एंड तक पहुंचता है या खत्म हो जाता है, चाहे एग्रीमेंट से, चाहे परफॉर्मेंस से, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो चलिए समझते हैं इसके सारे टाइप्स विद एग्जांपल्स के साथ। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ये तब होता है जब दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल करती हैं, परफॉर्म करती हैं। वेयर जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो होता है कि जो प्रोमिसर है उसने अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करी, लेकिन जो प्रॉमिस ही है ना, उसने वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंडर हमारे पास दो सेक्शन है। सेक्शन 42। सेक्शन 42 जो है ये कहता है कि जब जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, जॉइंट प्रोमिसर यानी कि एक से ज़्यादा प्रोमिसर जब होते हैं, उसमें से अगर कोई मर जाता है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर। और देन हमारे पास एक सेक्शन 43। सेक्शन 43 जो है ये कहता है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन एक जॉइंट प्रॉमिस बनाते हैं, तो प्रॉमिस जो है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक्सप्रेस कोई एग्रीमेंट, तो वो एक या फिर एक से ज़्यादा जॉइंट प्रॉमिसर को कंपेल कर सकता है कि ये सारा का सारा प्रॉमिस वही फुलफिल करे। ठीक है। देन हमारे पास आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में आता है कि जब एक डेटर क्रेडिटर को बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है वो करता है, कि उसने क्रेडिटर से बहुत सारे पैसे, मतलब कर्जा ले रखा है उसने। अब जो डेटर है वो क्रेडिटर को जब पैसे लौटाने आएगा, उसने बोल दिया कि मैंने आपसे इस दिन 10,000 लिए थे, इस दिन आपसे मैंने 15,000 लिए, इस दिन 5,000 लिए थे। अब अगर मान लो कि वो लेके आया 3,000 रुपये, तो उसने बोल दिया कि आप है ना, आप 10,000 वाले में मत काउंट करना, आप इसमें 5,000 वाले को लिख देना कि मैंने 5,000 में से आपको 3,000 रुपये दे दिए। अगर जब डेटर ने बोल दिया ना क्रेडिटर को कि आप इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इसी पर्टिकुलर डेट में इसको इतना परसेंट डिस्चार्ज करना है, तो क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो सिर्फ 5,000 वाले में ही उस डेट को जोड़ेगा जो वो अभी पैसे लौटाने आया है। ठीक है। लेकिन अगर डेटर जो है वो भूल गया है, या फिर उसने इंडिकेट नहीं करा क्रेडिटर को कि वो कौन से ट्रांजैक्शन के लिए पैसे लौटाने आया है, तो क्रेडिटर की मर्जी है, वो चाहे तो जो वो 3,000 रुपये डेटर लौटाने आए, वो चाहे तो 5,000 वाले में भी लगा सकता है, वो चाहे तो 15,000 वाले में, वो चाहे तो 10,000 वाले में भी। लेकिन एक और सिचुएशन है कि जब दोनों ही पार्टी ने, ना ही डेटर ने बोला ना ही क्रेडिटर ने बोला कि ये कौन से ट्रांजैक्शन में अपना वो जो पेमेंट डिस्चार्ज करेंगे, तो क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो ओरिजिनल सीक्वेंस में चले। यानी कि जब वो 3,000 रुपये देने आया है ना, तो वो सबसे पहले 10K वाले में से 3,000 के माइनस करेगा, यानी 3,000। ठीक है। देन हम आते हैं एक और पे, जो कि है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के, एक पार्टी के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और लाइबिलिटीज एक कॉन्ट्रैक्ट के थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। ये होता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि ऑब्लिगेशंस और राइट्स कॉन्ट्रैक्चुअल जो होते हैं वो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। देन आता है बाय एग्रीमेंट और बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट में हम याद रखेंगे वार्नर। वार्नर का मतलब होता है वेवर। वेवर से हम समझते हैं कि हम किसी एक पर्सन को, किसी एक पार्टी को, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है, हम उसको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो एक सर्टेन ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करे। वो चाहे तो ना करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास है ए। ए का मतलब इसमें है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है जब एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो चेंज होती है बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है। देन आता है आर। आर होता है रेसिशन। मैंने आपको रेसिशन पहले ही बताया है। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय द फेलियर ऑफ वन पार्टी टू परफॉर्म। ठीक है। देन है एन। एन होता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने बनाया है इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम या फिर डिफरेंट पार्टीज। देन आर जो है लास्ट, ये है हमारा रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि जब लेसर फुलफिलमेंट होती है ऑफ द प्रॉमिस मेड। ठीक है। देन हमारे पास है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर जो है इम्पॉसिबिलिटी जो है वो नोन थी दोनों पार्टीज को, कि भाई ये तो काम हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा। जैसा कि एक इम्पॉसिबल काम है कि चांद तारे तोड़ के लाना, तो वो वॉइड अब इनिशियो, वो कोई तोड़ के थोड़ी ला सकता है। दोनों पार्टीज को पता था प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। फिर है कि दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था, अननोन थे वो, तो वो वॉइड हो जाएगा। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक, कि दोनों को पता ही नहीं था। ठीक है। देन एक सिचुएशन है कि प्रोमिसर को पता था कि नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा वो प्रोमिसर
जो है वो प्रोमिसी को कंपनसेट करेगा। ठीक है, देन हम आते हैं बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो उसके परफॉर्मेंस है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, उसने वो फुलफिल करने से मना कर दिया। एक्चुअल ब्रीच होता है कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट था कि प्रोमिसर का कि वो प्रोमिसी को एक हफ्ते में 70 अलमारी बना के देगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, उसने प्रोमिसी से कॉन्ट्रैक्ट करा और उसी के 2 दिन बाद उसने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं कर रहा ये परफॉर्म अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक्चुअल ब्रीच हो गया। जब वो परफॉर्म कर रहा था एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर वो बना रहा हो उसके कुछ 4-5 दिन बाद उसने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं कर रहा अपना परफॉर्मेंस, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, और फिर एक और टाइप का होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि ड्यू डेट आने से पहले ही परफॉर्म करना बंद कर देना। जैसे कि उसकी ड्यूटी थी कि वो 70 अलमारी बना के देगा, लेकिन उसने क्या सोचा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, क्या ही कर लेगा प्रॉमिस ही, तो उसने क्या करा, उसने 4 दिन बाद आना सिर्फ 7 अलमारी बना के दे दी उसे। और बोला, पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया प्रोमिसर ने कि वो उसका इंटेंशन है कि वो अपने परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, देन हमारे पास है बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है। आपके पास जो स्पेसिफिक टाइम था ना, वो अब खत्म हो गया है। अगर आपने उस स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल लिया कि उसे एक हफ्ते में 70 अलमारी बना के देनी थी, अब उसके पास कितना टाइम था, 1 वीक का। 1 वीक जो है वो उसका स्पेसिफिक टाइम है। अगर 1 वीक के अंदर प्रोमिसर ने प्रोमिसी की तरफ अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा, तो प्रोमिसी जो है वो सू कर सकता है प्रोमिसर को। लेकिन क्या वो चौथे दिन में सू कर सकता है जब वो प्रोमिसर जो है वो अपना काम कर ही रहा हो? नहीं, वो एक हफ्ते से पहले अब प्रोमिसर को सू नहीं कर सकता। देन हम बात करते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑपरेशन ऑफ लॉज का मतलब होता है कि जब लॉ जो है वो खुद ही कंसिक्वेंसेस क्रिएट करता है, चाहे पार्टीज ने कुछ किया हो या ना किया हो। यानी कि जब कोई लीगल राइट, ऑब्लिगेशन या रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लॉ ने ऐसा रूल बनाया है, उसे कहते हैं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कि दो पार्टी जो थी कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हो जाएगा अगर उसमें से जो आर्टिस्ट है वो मर जाए। ठीक है, देन है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब कि जब एक पर्सन जो है वो, एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की, वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो सकता है। फिर है अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पार्टी बिना कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट को मटीरियली ऑल्टर कर दे, यानी कि उसके टर्म्स में कुछ चेंज कर दे विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, तो दूसरी पार्टी लायबल नहीं रहेगी। तो ये था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट या तो पूरा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, या फिर किसी लीगल रीजन से खत्म हो जाता है। ये कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फाउंडेशन है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और हाँ, लॉ को समझना है तो लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।